एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है ट्रेड के लिए घुटनों पर आया पाकिस्तान और इनके चैनल का नेम है डिफेंस डिटेक्टिव। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यह पार्ट नंबर 2। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। कोविड और बाढ़ ने भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, लेकिन इमरान के दिमाग में यह बात घुस ही नहीं रही थी। पाकिस्तान लगातार भारत से रिलेशन नहीं रखने की बात कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का एक धड़ा इमरान गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश में था कि भारत से ट्रेड क्यों जरूरी है। डीडब्ल्यू की 4 मई 2021 को छपी इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि पाकिस्तान की स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को मदद की जरूरत है। इसमें बताया गया था कि 220 मिलियन की आबादी वाले पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। 2018 में इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जीडीपी ग्रोथ 5.6% से गिरकर -0.4% तक पहुंच गई। देश पर कर जीडीपी का 85% हो गया और तब एक्सपर्ट्स ने कहा था इस हालत में पाकिस्तान भारत के साथ दुश्मनी नहीं मोल ले सकता। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने लिखा कि पाकिस्तान को भारत से ट्रेड बंद करने की कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान भले ही भारत से सीधे ट्रेड ना कर रहा हो, लेकिन वो दूसरे देशों से भारत के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहा है और वो भी ज्यादा कीमत पर। इसी वजह से 2021 में पाकिस्तान ने चीनी और कपास के इंपोर्ट को मंजूरी दी थी। पर वही हुआ, पाकिस्तानी सरकार का कंफ्यूजन यहां भी दिखा और थोड़े ही टाइम बाद यह फैसला कि चीनी और कपास भारत से इंपोर्ट किया जाए उसको वापस ले लिया गया। यहां पर एक और बात बता दूं दोस्तों कि भारत ने अपनी तरफ से दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने की पहल भी की। भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे इनकार कर दिया। जब 2022 में इमरान खान की कुर्सी चली गई और शहबाज पहली बार पीएम बने, तब भी भारत ने तनाव खत्म करने की बात की थी। इस ट्वीट को देखिए दोस्तों, ये शहबाज शरीफ का वो ट्वीट है जो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर रिप्लाई किया है। पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने की बधाई दी थी और यह भी लिखा था कि भारत पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है। उन्होंने दोनों देशों के डेवलपमेंट की भी बात लिखी। तब भी शहबाज ने इसके रिप्लाई में कश्मीर राज छेड़ दिया था। मतलब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान कंगाल होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, दिवालिया हो जाएगा। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान आईएमएफ और चीन से कर्जे मांग रहा था, लेकिन उसे भारत की तरफ से बढ़ाया दोस्ती का हाथ मंजूर नहीं हुआ। भाई इसके बाद भारत ने पाकिस्तान की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर खाने में तो खलबली मची हुई थी। महंगाई का ज्वालामुखी धधक रहा था जो कभी भी फट सकता था। पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस पर टिकी थी और सबको इसका एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, भारत। लेकिन यह रास्ता पाकिस्तान को चुनना नहीं था, तो पाकिस्तान अड़ा रहा। हद तो तब हो गई जब कंगाल भिखारी पाकिस्तान के टट्टू प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने भारत से 300 बार जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। जरा सोचिए, जिस पाकिस्तान के लोगों को खाने का आटा नसीब नहीं हो रहा हो, उसका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भारत से 300 लड़ाइयां लड़ने की बात कर रहा था। लेकिन भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। भारत अपनी डेवलपमेंट में बिजी है। उसे पाकिस्तान की कंगाली, बदहाली, फटेहाली और भिखारी बन चुके पाकिस्तान की अब कोई परवाह नहीं है भारत को। अब ट्रेड की बात भी तो ये खुद ही कर रहे थे ना। भारत की तरफ से तो कोई इंडोर्समेंट नहीं थी। कभी इससे कह के कहलवाते थे, कभी उससे कह के कहलवाते थे। ठीक है, तो बंद भी तो खुद ही की थी इन्होंने, जरूरत भी नहीं किया। हाँ, तो मतलब इंडिया को तो इनसे ट्रेड नहीं करनी। लेकिन पाकिस्तान का तो दम फूलने लगा है। अभी पाकिस्तान में दवाइयों की जबरदस्त शॉर्टेज है। लोगों को बड़े बड़े अस्पतालों से लेकर केमिस्ट तक में मामूली दवाइयां तक नहीं मिल पा रही। ठीक है, वाल्द है। मुझे ये बताएं, अभी खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, डिस्प्रिन नहीं मिल रही, पैनाडोल शॉर्टेज हो गई है। क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और इजीली मिल रही हैं? नहीं मिल रही इजीली। क्या वजह समझते हैं? मैं समझ लो कि बहुत ज्यादा परेशान है। तकरीबन 1 हफ्ते से हैं। कोई छोटी सी चीज भी है ना, छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन
4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर मेडिसिन लेनी पड़ती है इंडिया से, वैसे भी आपको पता है कि अभी भी जो लोग सुन रहे हैं ये सब, अगर कैमरामैन दिखाएं कि जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले इंडिया से दुबई जाती है, वहां से यहाँ आती है, महंगी होके आती है। अगर हमने लेनी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए। इंसानियत के लिए, इंसानियत के नाते इंसानी जान सबसे कीमती है। हमें पहले आटा, प्याज, सब्जी और दूसरे सामान के बाद दवा की शॉर्टेज पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ने लगी। इससे एक बार फिर पाकिस्तान में भारत से रिश्ते सुधारने के लिए आवाज उठने लगी। तभी कराची में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को सीधे सीधे भारत से हाथ मिलाने की सलाह दी गई। फरहान ज़फरी यूनाइटेड किंगडम बेस्ड थिंक टैंक इस्लामिक थियोलॉजी ऑफ काउंटर टेररिज्म के डिप्टी डायरेक्टर हैं। फरहान ने शहबाज को मिली सलाह को लेकर ट्वीट किया है। फरहान ने लिखा है कि ठीक ऐसी ही सलाह पाकिस्तान को हर तरफ से मिल रही है, फिर चाहे वो IMF हो या सऊदी अरेबिया। उन्होंने पाकिस्तान पर तंज किया है कि पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वो जितना चबा सकता है उससे अधिक काटता है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस गया है जो उसने भारत के लिए बिछाया था। पाकिस्तान को अब यह एहसास हो गया है कि वो अब भारत के साथ अपनी मर्जी से संबंध नहीं बदल सकता और ना ही खत्म कर सकता है। PM मोदी के नेतृत्व में भारत में चीजें बदल गई हैं। भारत में आम जनता का मूड बदल गया है। पाकिस्तानी जनरल और रणनीतिक विचारक ये समझ लें कि अब ये वो भारत नहीं है, ये एक नया भारत है और पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से इसे समझ रहा है। इसलिए गुड लक। इससे पहले भी कई एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट को खुलेआम ये सलाह दिया करते रहे हैं कि वो चीन और IMF के पास जाने के बदले भारत से अपने रिश्ते सुधार ले। CPEC को हम पार्टली पैक करेंगे तो मैं पाकिस्तान में अगले 5 साल बेहतर देख रहा हूं। और उसमें एक चीज जो आप शायद आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, वो ये है कि हमें उस चीज के करने की कीमत ये होगी कि हमें अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करने होंगे। तो पाकिस्तान के आम लोग, पाकिस्तान के कारोबारी, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट इस बात को अच्छी तरह से जान और समझ गए हैं कि भारत उनके लिए मजबूरी नहीं, बेहद जरूरी है। अब देखना यह है कि यह बात पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यह कब समझ में आती है। इसमें यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर पाकिस्तान ट्रेड रिलेशन सुधारने की बात करता है तो उस पर भारत का रिस्पॉन्स क्या रहेगा। मेरे हिसाब से तो ट्रेड नहीं होनी चाहिए, कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। आप अपना देखिए, हम अपना देखें। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस विचार पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी खबरें मैं और आपके लिए लेकर आता रहूं। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगने। हाँ, और अगर आप मुझसे सीधे बात करना चाहते हैं वीडियो कॉल के थ्रू तो फैन कॉल पर मैं उपलब्ध हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फैन कॉल का लिंक दिया हुआ है, आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और डायरेक्ट उस पर बुक कर सकते हैं। वो पेड सर्विस है, मिनिमम चार्जेज हैं। आप उस पर फैन कॉल पर बुक करिए और सीधे मुझसे फेस टू फेस वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और पार्ट 2 में भी हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीजों की शॉर्टेज, और उसी मतलब एक लिंक था पहले पार्ट के साथ ही इसका भी। सो कुछ न्यू नहीं था, लेकिन वही चीज के ट्रेड किसके लिए ज्यादा जरूरी है, तो मैं इनकी बातों से 100% एग्री करती हूँ। भाई ठीक है, पाकिस्तान के लिए इस टाइम पर ट्रेड करना इंडिया के साथ पाकिस्तान के लिए बेनिफिट भी और पाकिस्तान के लिए जरूरी है। इंडिया के लिए ठीक है, मैं कहूंगी कि भाई जरूरी नहीं है, क्योंकि इंडिया में जैसे हम लोग वीडियोस भी देखते आ रहे हैं कि वो मेक इन इंडिया चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। हमारे यहाँ पर मेक इन पाकिस्तान कोई चीज नहीं है। इंडिया जो है वो इंडिया मेडिसिन भी खुद बना रहा है और बाकी काफी मुल्कों में सप्लाई भी कर रहा है। मेडिसिन से हटकर और इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं। वहां की इंडस्ट्री आप देख लो, वहां की मार्केट आप देख लो, इतनी बड़ी मार्केट है। तो ठीक है भाई, इस टाइम पर हमें ही पाकिस्तान को ही जरूरत है। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर पाकिस्तान जो है वो कहता है, क्योंकि कहां से बंद, किसकी साइड से ट्रेड हुई थी? पाकिस्तान की साइड से। इन लोगों ने खुद कहा था कि हम लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। अब उन लोगों ने उन्होंने शायद 1-2 बार कहा भी हो, बाद में भी जैसे हम लोगों ने ये ट्वीट देखा, मैं तो देख के हैरान हुई कि भाई देखो, इन टर्म्स में भी
जो नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा उसको शहबाज शरीफ को। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। अगर मैं होती ना तो मैं तो कहती कि भाई मैंने तो करने नहीं, लेकिन फिर वही बात की ये सियासत है, और सियासत में आपको जो है ना अपना जमीर मारना पड़ता है, आपको अपनी अना जो है ना वो उसको एक साइड पर रखना पड़ता है, और बहुत से ऐसे कहते हैं ना कि इकदाम लेने पड़ते हैं कि जो आपको अंदर से तो आपको अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन आपको कहते हैं ना जाहिरी तौर पर लोगों को दिखाने के लिए ये करने पड़ते हैं। तो ये सियासत है। तो भाई यहाँ पर जो है जो भी सियासत में जाएगा वो मुझे लगता है ऐसे डिप्लोमेटिक जो है ना वो होकर ही रहेगा। बहरहाल पाकिस्तान को भी जरूरत है भाई ट्रेड की बहुत ज्यादा। पाकिस्तान को फिर वही बात जैसे मैंने पार्ट 1 में कहा था, अगर 50% इंडिया को फायदा ना तो 100% पाकिस्तान को फायदा है, क्योंकि साथ वाले मुल्क से चीज लेना मेरे ख्याल से अगर वही चीज आप ले रहे हैं इनडायरेक्टली, पहले वो दुबई जा रही है या किसी और मुल्क में जा रही है, वहां से आप ले रहे हो, जो आप डबल कीमत पर ले रहे हो वो भी तो ले रहे हो ना। अब आपको वो तो शायद ना बता रहा हो कि ये हम इंडिया से ले रहे हैं, लेकिन जो भी इंडिया की इंपोर्ट्स हैं वो सब लोगों को, पूरी दुनिया को पता है कि भाई ये चीज इंडिया सप्लाई कर रहा है फलां फलां मुल्क में, और वो फिर आगे से जो है वो दूसरे मुल्कों में सप्लाई कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली आप चीजें वही यूज कर रहे हो, तो उसको डायरेक्टली यूज करने में क्या बुराई है। तो मैं इस पार्ट में तो मैं बस ये इतना ही कहूंगी, और यही कहूंगी एंड पे जो उन्होंने आलोक सर ने कहा कि नहीं होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी इनको भी अब वो करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी कोई ऐसा स्टेप लेंगे कि अगर यहाँ से कहा जाए कि ट्रेड करनी है तो वो इतने मतलब वो पागल नहीं है कि वो कहेंगे कि नहीं करनी। मुझे लगता है कि करेंगे वो भी, अगर यहाँ से इनिशिएटिव लिया गया तो वहां से मुझे भी लगता है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा, क्योंकि दोनों साइड का ही इसमें फायदा ज्यादा अगर पाकिस्तान का है तो चलो थोड़ा इंडिया का भी है यार, थोड़ा सा हाथ होला रखें आप लोग भी। सो बस इस पार्ट में यही कुछ था। अच्छा, मैं भी यहाँ पे ये बात कहूंगी कि यहाँ पे मीडिया का जो है ना बहुत किरदार है। अगर इसके अलावा भी हमने बहुत सारी वीडियोस देखी है जिसमें कहा जाता है कि यार पाकिस्तान जो है अगर इंडिया के साथ ट्रेड कर ले, तो जितने भी ये मीडिया वाले होते हैं ना वो कहते हैं, जैसे अगर हम गौरव सर की बात कर ले, उनके मुंह से भी हमने बहुत दफा सुना है कि जी हमने पाकिस्तान से कोई ट्रेड नहीं करनी। जैसे इनकी वीडियो देखी, इन्होंने भी कहा जी हमने पाकिस्तान से कोई ट्रेड नहीं करनी। वो इंडियन मीडिया लेटेस्ट की हम वीडियो देखते हैं, अगर उनकी वीडियो देखे तो वो भी कहते हैं जी पाकिस्तान से हमने कोई ट्रेड करनी ना। ये सारी मीडिया की हद तक बात है, मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि अभी ये हम ऊपर गवर्नमेंट लेवल की बात नहीं कर रहे, वहां तक की बात का वहां का पॉइंट ऑफ व्यू हमें नहीं मालूम, लेकिन बात फिर वही है। जैसे अगर हम इमरान खान ने इतना बड़ा स्टेप लिया, उस टाइम भी इंडिया वालों ने कहा कि दी हमें इसको रखना चाहिए। फिर जब उनकी हुकूमत खत्म हुई, जैसे अभी हमने ट्वीट देखा, उसमें पीएम शहबाज शरीफ को पीएम मोदी ने जो है वो कांग्रेचुलेशन दिया, और साथ में ये भी कहा कि ट्रेड रखनी चाहिए। फिर वो अपनी अकड़ में रहे। यहाँ पे मैं कहूँगी ये सारी अना की बात है, पता नहीं कौन सी अकड़ में पाकिस्तान है इनकी। इन्होंने अपनी अकड़ में जो है ना, गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी अवाम का जो है ना वो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये नहीं सोचते कि यार अगर हम ये काम कर लेंगे, चलो वो पहल नहीं कर रहे, उन्होंने बल्कि पहल की भी है, उन्होंने कहा भी है कि चलो हम करते हैं ट्रेड, लेकिन ये पता नहीं अपनी उसमें बैठे रहे कि नहीं हमने नहीं करनी, हमने नहीं करनी। हम जो है वो IMF से या चाइना से कर्जे ले लेके महंगी चीजों पे, दूसरी कंट्री से हम महंगी चीजें ले लेंगे, अवाम का बेड़ा गर्क कर देंगे, लेकिन जो वहां से हमें आसान और चीजें सस्ती मिल रही है वहां से हमने नहीं लेनी। हमारी अना की बात आ जाएगी कि हमने दोबारा इंडिया से पहले मना किया और अब दोबारा हम इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि यार जब एक गवर्नमेंट आती है, जैसे इमरान खान है, उसने अपनी पॉलिसीज वगैरह बनाई हैं, दूसरी गवर्नमेंट आके उसको खत्म कर देती है ना कि हम इस चीज को नहीं मानते। तो जब आपको लग रहा है कि यार ये आवाम की भलाई के लिए नहीं जा रही, तो आपको उसके ऊपर मेरे ख्याल से काम करना चाहिए। और अभी जो है ये सोचना शुरू हुआ है, तो मेरे ख्याल से इसको गवर्नमेंट लेवल पे भी लेके जाना चाहिए, वहाँ के PM से या जितने भी बिजनेसमैन वगैरह उनसे बात करनी चाहिए और ट्रेड को दोबारा से बहाल करना चाहिए। और ये मीडिया वालों से फिर मैं कहूंगी कि तीली लगाना जो है ना बंद कर दे, छोटी सी बात को इतना ज्यादा हाईलाइट ना किया करें। सो ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।